बहरी का ज्वलनशील मुद्दा मैं आपको बता दूं, बहरी दुकान जो आवंटन के नाम पर लगातार राजनीति होती है। कई बार हमने इस मामले को लेकर उठाया था कि ग्राम पंचायत के द्वारा जो है भोली भाली जनताओं से, यहाँ के व्यापारियों से राशि जमा करवाकर 100 दुकानों को कम से कम आवंटन की प्रक्रिया थी। दुकान निर्माण के लिए बात की गई थी, दुकान निर्माण के लिए पूरी प्लान बनाया गया था, दुकान बनाया गया था। इसकी वास्तविकता आखिर में क्या है, हम जानने का प्रयास करेंगे ग्रामीण से कि इसके पीछे के पूरे पर्दे के पीछे कहानी क्या है और अभी तक 5 साल बीतने के बावजूद भी आखिर में निर्माण कार्य क्यों नहीं हो पाया। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या है पूरा मामला ये? माफी चाहूंगा, रितेश नाम है मेरा। पूरा मामला आपसे बेहतर तो कोई जान नहीं सकता। पूर्व में आपने आवाज उठाई थी और मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि जनता की आवाज बन के आप चौथे स्तंभ के रूप में हमेशा खड़े रहे, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। मामला पूरा बहरी का ये है कि 125 लोगों से पैसा लिया गया लीगल तरीके से, जो पता है लोगों को। इसके और अलावा भी लोग हैं जिनको रसीद नहीं दी गई है और दुकानें कुल मिला के 74 हैं। उनको बरगला कर उनसे पैसे लिया गया था। 1 लाख रुपए की रसीद दी गई, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जिससे जैसे लेते बना वैसे वर्तमान जो सरपंच हैं उस टाइम पे तात्कालिक जब पैसा जमा हो रहा था उस टाइम पे तात्कालिक सरपंच सचिव के मातहत कर्मचारी थे। तो कुल मिला के यूं कहें एक वर्ड में तो कुल मिला के उस टाइम पे वो दलाली का काम किया करते थे। उनने पैसा जमा कराया, लोगों को बरगलाया कि आप जमा करिए पैसा, आपको दुकान आवंटित कर दी जाएगी, रसीद क्रमांक के हिसाब से आपको दुकान दी जाएगी। 2020 में कलेक्टर साहब ने आदेश किया खुली नीलामी का। हालांकि उसमें भी कुछ त्रुटियां हैं, उसको सुधार करके जो नोडल अधिकारी एसडीएम साहब है दुकान के, वो आवंटित करने के लिए बोले हैं कि आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो जाए। उसके बावजूद लगभग 40 से 45 लोगों ने अभी हाल ही में 10 दिन पहले एसडीएम साहब को आवेदन दिया गया था कि हमें बचाइए, हम लुटे हुए हैं। सबने अपने आवेदन दिए, एफिडेविट दिए कि हमसे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा, 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिया गया है। अब जो लोग दबित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, वो लोग अपनी गुहार लगा रहे हैं। अब प्रशासन भी पशोपेश में पड़ा हुआ है कि पहले वो जांच प्रक्रिया पूरी करें या आवंटन की प्रक्रिया पूरी करें। निश्चित रूप से पहले आवंटन की प्रक्रिया कभी नहीं हो सकती जब तक जांच पूरी ना हो। तो मैंने भी पता लगाया है, तो एसडीएम साहब अभी जांच में रखे हुए हैं और बहुत जल्दी इसका निराकरण भी हो जाएगा। और ये जो आज का आंदोलन था, आंदोलन के विषय में बता दो, जो आज का आंदोलन था कुल मिला के अपनी चोरी छिपाने के लिए था कि हमने चोरी की है और राजू भैया से हम ऊंची आवाज में बात करेंगे तो लोगों को लगेगा कि रुपेश गुप्ता बड़े अच्छे हैं। तो आज का कुल मिला के कार्यक्रम था। आपने देखा होगा कि जो प्रदर्शन जितने व्यक्ति आए थे, आप अपने वीडियो को उठा के देख ली, एक भी उसमें प्रभावित व्यक्ति नहीं थे। सरपंच होने का नाजायज फायदा दुरुपयोग किया अपने, उनने पद का इस्तेमाल करके मनरेगा के सारे मजदूर अपने पंचों को ले आके, ग्रामीण जनों को ले आके, महिलाओं को, समूह वाले महिलाओं को बरगला कर वो ले आए और यहाँ पे बिठाए थे अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। हम कहते हैं कि इतनी निकृष्ट हरकत वो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या लगता है कि जो गरीब बेचारे 5 साल से लगातार पैसा दिए हुए हैं, तो क्या इनको न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इनके न्याय के लिए माननीय हमारे सिहावल के विधायक महोदय जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, इनके लिए अपनी आवाज उठाए हैं और एसडीएम साहब को निर्देशित किए हैं, सीओ साहब को निर्देशित किए हैं कि तत्काल दुकानदारों को आप दुकान आवंटित कराइए। दुकान मिलने से जो अतिक्रमण हो रहा है तो अतिक्रमण में बहुत राहत मिलेगी। हम अब अगर फुटपाथ में अगर धंधा कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो अपनी अपनी दुकानों में हम शिफ्ट हो जाएंगे। पहली प्राथमिकता क्या दी जाएगी इनको? किनको? जिन्होंने पैसा दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिनने पैसा जमा किया है पहली और आखिरी प्राथमिकता वही है, क्योंकि उनके पैसे से दुकान निर्माण हुआ है। ये पूरी तरह से 420 का मामला है कि हमारे पैसे से निर्माण किया गया है, उसके बाद अब दुकानों का नीलामी किया जाएगा। ये पूरी तरह से ये 420 जैसा मामला है। कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। प्रशासन से मेरी मांग है कि जो भी इसमें दोषी व्यक्ति हैं और उनके ऊपर कार्यवाही की जाए। और मेरी आपके माध्यम से यही प्रशासन से अपील भी है, यही पुकार है, इन तमाम जनता जनार्दन की तरफ से मेरी गुहार भी है प्रशासन से कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें और जो व्यक्ति पैसे जमा किए हैं उनको दुकान दिलाकर न्याय दिलाया जाए। साफ तौर पे हम इस मामले को समझने का प्रयास करें तो आपको समझ में पूरी बातें आ गई होंगी, क्योंकि इसका ऐसा नहीं लगता कि आसानी की प्रक्रिया से इसकी नीलामी की प्रक्रिया की जा सकती है, क्योंकि इसमें भी बड़ा गोलमाल है। कहीं ना कहीं पे जैसा कि बताया गया कि एसडीएम के पास में शिकायत पत्र पहुंची हुई है, 30 से 40 लोगों के द्वारा शिकायत पत्र पहुंची है कि 1 लाख रुपए जो उनको रसीद दी गई है, जिसमें कि साफ तौर पर लिखा है सहयोग राशि।
आप सोचिए कि एक गरीब व्यक्ति क्या ग्राम पंचायत को 1 लाख रुपए सहयोग राशि दे सकता है? ये प्रश्न चिन्ह है कहीं ना कहीं पर कि 1 लाख की राशि एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति और 1 लाख की राशि ग्राम पंचायत को सहयोग राशि के तौर पर दे सकता है। कहीं ना कहीं पर पूरे झोलमाल है और इस पूरी गोलमाल को साफ करने के लिए प्रशासन को भी खड़ा होना पड़ेगा, जनप्रतिनिधि को भी खड़ा होना पड़ेगा। जैसा कि आपने कहा कि पहली प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने आज 5 साल से लगातार 1-1 लाख रुपया जमा किए हुए हैं, पहली प्राथमिकता उनको मिलेगी। देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले को किस प्रकार से डील करते हैं। जिले से मैं राजू गुप्ता, कैमरामैन राज बहोर के साथ।